नाज़रीन, एक मरतबा फिर से आपको बताएं कि साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ की समाअत मुकम्मल हो गई है। हारिस रऊफ ने मैच रेफरी से 6-0 का मतलब पूछकर लाजवाब किया। जराए के मुताबिक रिची रिचर्डसन के सवाल पर हारिस रऊफ ने कहा कि भारतीय बोर्ड बताए 6-0 का क्या मतलब हो सकता है। और आपको अपडेट कर रहे हैं, इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे एजाज वसीम बाकरी जो दुबई में मौजूद हैं। एजाज वसीम बाकरी, बताइएगा पहले तो समाअत हुई क्यों और समाअत के दौरान क्या हुआ फिर? देखिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एतराज किया था पाकिस्तान के इन दो प्लेयर्स के ऊपर कि इन्होंने अपने हिंदी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि भारतीयों को बड़ा एतराज था कि आपत्तिजनक इशारे किए गए हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से भारतीय बोर्ड को, भारतीय प्लेयर्स को टीज करने के लिए और क्रिकेट फैंस को। तो आज दुबई में समाअत मुकम्मल हो गई है दोनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की। सबसे पहले मैं आपको हारिस रऊफ की जो समाअत हुई है उसका हवाल बताता हूँ। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने हारिस रऊफ से पहला सवाल किया कि आप बताएं, आप 6-0 का इशारा क्यों कर रहे थे? तो हारिस ने कहा कि मैं जस्ट शायकीन के साथ लगा हुआ था और उसकी तरफ इशारा कर रहा था। तो मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने कहा कि इसके ऊपर मुखालिफ टीम और मुखालिफ बोर्ड को एतराज है। तो हारिस रऊफ ने कहा कि जी आप मुझे बताएं कि 6-0 का क्या मतलब हो सकता है, वो बताएं कि उनको 6-0 के इशारे से वो क्या मुराद ले रहे हैं। तो रिची रिचर्डसन इसके ऊपर लाजवाब हो गए। तो उन्होंने फिर हारिस से जवाबी सवाल किया कि आप बताएं, आप 6-0 से क्या कहना चाह रहे थे? हारिस ने कहा मैं तो जस्ट शायकीन के साथ बाउंड्री वॉल के ऊपर खड़ा था। तो वहां पे प्लेयर्स जो है वो बाउंड्री पे जब खड़े होते हैं तो फैंस की तरफ मुख्तलिफ ऐसे फनी इशारे करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये फनी इशारा नहीं था, इसका मुखालिफ बोर्ड और मुखालिफ टीम कोई और मतलब ले रहा है। तो हारिस ने कहा कि जी बताया जाए मुझे कि वो क्या मतलब ले रहे हैं। तो उन्होंने बार बार हारिस से पूछा कि आप 6-0 क्यों कर रहे थे? तो हारिस ने कहा कि जी हमें बताया जाए, मुझे बताया जाए कि मैं 6-0 का इशारा जो कर रहा था उसका वो मतलब क्या ले रहे हैं। तो मैच रेफरी के पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि वो हारिस रऊफ को इस 6-0 के इशारे के सवालात का क्या जवाब देते। उसके बाद जब साहबजादा फरहान की बारी आई तो साहबजादा फरहान से पहला उन्होंने सवाल किया कि आपने ये जो गन सेलिब्रेशन की है इसके ऊपर भारतीय बोर्ड और भारतीय टीम ने एतराज किया है। तो साहबजादा फरहान ने कहा कि मेरा ताल्लुक KPK से है, मैं पख्तून बेल्ट से ताल्लुक रखता हूँ और हमारे यहाँ पख्तूनों के अंदर जो खुशी का लम्हा होता है, चाहे शादियां हो या कोई और जीत की कामयाबी हो, तो हमारे यहाँ ये गन सेलिब्रेशन हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने कहा कि आप क्रिकेट के मैदान में थे तो आप क्रिकेट के मैदान में ये गन सेलिब्रेशन का इशारा नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर साहबजादा ने जवाब दिया कि मेरे से पहले भारतीय कप्तान धोनी और विराट कोहली दोनों इस तरह की गन सेलिब्रेशन क्रिकेट के मैदान में कर चुके हैं। एक मर्तबा श्रीलंकन प्लेयर्स भी ये गन के इशारे कर चुके हैं। तो क्रिकेट का मैदान होता है। तो फिर माजी में तो इसके ऊपर कोई समाअत नहीं हुई और ना ही मुखालिफ टीमों ने इसके ऊपर कोई दरखास्त दी थी। तो भारतीयों को एतराज क्या है, आप उनका एतराज मुझे बताइए। तो मैच रेफरी ने फिर साहबजादा को कहा कि ये मैच किसी और माहौल में हो रहा था, दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात या जो प्लेयर्स के दरमियान या जो क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान जो टेंशन चल रही है, ये उस तनाजुर से इसको जोड़ा जा रहा है आपकी सेलिब्रेशन को। तो साहबजादा ने कहा कि जो धोनी और जो कोहली जो मैच खेले थे वो भी क्रिकेट मैच थे और ये भी क्रिकेट मैच था। तो आप मुझे बताएं कि इंडिया पाकिस्तान का दुबई का 14 सितंबर का जो मैच, जो 21 सितंबर का जो मैच था, इसमें ऐसी कौन सी खास बात थी कि वो क्रिकेट मैच नहीं थे और ये कोई खास क्रिकेट मैच है? तो रिची रिचर्डसन के पास कोई जवाब नहीं था साहबजादा फरहान को देने के लिए कि इस मैच में क्या खास बात थी। मैं आपको बताऊं कि अब भारतीय बोर्ड ने और भारतीय टीम ने एतराज तो कर दिया, लेकिन उन्होंने रिची रिचर्डसन को बिहाइंड क्या चल रहा है वो नहीं बताया। अच्छा, फिर उन्होंने एतराज किया रिची रिचर्डसन ने साहबजादा फरहान के ऊपर। ठीक है, तो इजाज़ वसीम, यानी आज की समाअत काफी दिलचस्प रही है। जो रेफरी थे वो खुद लाजवाब हो गए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।